नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। हाई अलर्ट में आज आपको दिखाएंगे बागपत पुलिस का वो फिल्मी एनकाउंटर जिस पे अब सवाल उठने लगे हैं। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे गोरखपुर में एक दरोगा की गंदी बात। वहीं आपको मौत के उन सौदागरों से भी मिलवाएंगे जिन्होंने 5 घरों को उजाड़ दिया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बागपत में हुए एक एनकाउंटर की कहानी इसलिए क्योंकि जिस बदमाश को पकड़ने के बाद पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही थी, उसके एक वीडियो ने पुलिस के एनकाउंटर थ्योरी की पूरी पोल खोल कर रख दी। और अब उठने लगे हैं सवाल। देखिए फर्जी एनकाउंटर की फिल्मी कहानी। चलो इसे अस्पताल ले चलो, अस्पताल चलो लेके पहुंचो चलो। हाँ चलो गाड़ी में डालो, जल्दी डालो, अस्पताल ले चलो। अरे चांदा दिखा भाई, लाइट दिखा, लाइट है वो कहाँ, दूसरे के लिए कौन जा रहा है उसे देखो। दूसरा वाला कहाँ गया? 100 नंबर से भेज दे। हाँ 100 नंबर से भेज दो। एक बार की इस वीडियो को देखने के बाद आपको पुलिस टीम पर फक्र होने लगे, जहां जान पर खेलकर खाकी के जाबाजों ने शातिर अपराधी को दर्द दबोचा और फिर उसे अस्पताल ले जाने की छटपटाहट। रात के अंधेरे के इस वीडियो ने इस एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा को सबके सामने ला दिया। पूरी तत्परता और सजगता दर्शाने का इससे अनूठा अंदाज हो ही नहीं सकता। जहां आनन फानन में एनकाउंटर हुआ, फिर अपराधी को अस्पताल ले जाए। रात के अंधेरे में हुआ एनकाउंटर। एनकाउंटर पर इतराने लगी पुलिस। एक और वीडियो जब होने लगा वायरल, तो खुल गई पुलिस की पोल। अभी जो आपने वीडियो देखा, उसे देखकर आपको भी यही लगा होगा कि पुलिस वालों ने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपराधी से भिड़ गए। लेकिन इस मामले से जुड़े दूसरे वीडियो ने पुलिस टीम की चीचा लेदर करा दी। सबसे पहले रात वाला वीडियो गौर से देख लीजिए, जो बागपत पुलिस के बॉलीवुड स्टाइल में जीने का एहसास करा दी। दरअसल रात का ये वीडियो 20 मार्च का बताया जा रहा है, जब पुलिस को जानकारी मिली कि लोनी के रहने वाले एक व्यापारी से बस में पिस्टल और पर्स लूट की वारदात को बागपत में अंजाम दिया गया। आनन फानन में पुलिस अलर्ट मोड पर आई और फिर दोनों बदमाशों को घेर लिया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, तो वहीं पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें गोली एक बदमाश के पैर में लगी। तो वहीं पुलिस के मुताबिक दूसरा बदमाश फरार हो गया। इस एनकाउंटर पर वाहवाही लूटने के लिए बाकायदा पुलिस ने वीडियो बनाया, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी हुई है और पुलिस उसे अस्पताल ले जाने की जल्दबाजी दिखा रही है। वहीं इस मामले पर आला अधिकारियों ने पुलिस टीम की पीठ थपथपा दी। सिंह निवासी लोनी गाजियाबाद द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि जब वो बस से उतरे लधवाड़ी मोड़ के पास, तो 2 व्यक्तियों द्वारा उनके साथ लूटपाट की गई। लूटपाट में उनसे तमंचे के बल पर उनकी पर्स और उनका लाइसेंसी रिवाल्वर छीन लिया, मैं कारतूस छीन लिया और तत्काल उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। सर्च ऑपरेशन के दौरान बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा बदमाशों पर फायर किया गया। फायर के दौरान एक बदमाश घायल हुआ। एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। जब सीओ बागपत अनुज मिश्रा अपनी टीम के कारनामे पर फूले नहीं समा रहे थे, उसी दौरान एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? आपका नाम है? काका, कहाँ के रहने वाले हो? चिरोड़ी। क्या घटना कर रहे थे आप इन भाई साहब के साथ? मैं इनके पिस्टल छीनने चाह रहा था। उनकी पिस्टल छीनने चाह रहे थे, क्यों? इनमें मर्डर करने के लिए। मर्डर करने के लिए? किसका मर्डर? मेरे भाई हैं 2। अच्छा। और गाँव में एक आदमी हो, जिसने पुलिस की कहानी को नया मोड़ दे दिया। ये वीडियो दिन का है, जब एक बदमाश को 2 पुलिस वाले पकड़े नजर आ रहे हैं। साथ में एक व्यापारी है जिसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन आखिरकार बस में मौजूद यात्री और व्यापारी ने उस बदमाश को धर दबोचा।
कि गाड़ी में सफ़र कर रहा था और गाड़ी में सफ़र करते बंदा के लिए सीट पर था ड्राइवर वाली साइड के पास में और मैं खिड़की के सामने था। इसने एकदम तुरंत उठाए, इसने मेरे पे कट्टा लगाया और इसने मेरी ये जो रिवॉल्वर है छीनने की कोशिश करी। रिवॉल्वर आपकी है ना? ये रिवॉल्वर मेरी है और मैंने बड़ी समझबूझ के साथ इसको थोड़ा वो लगा के भी थोड़ा इसको शांति से दे के मैंने इसको बातों में लगा के और इसको कंट्रोल करा पूरा। इसका तमंचा खुश है और पब्लिक ने जो बस में थी उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। दरअसल 20 मार्च की रात को जिस व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस ने बदमाश का एनकाउंटर किया था, वो पीड़ित व्यापारी जोध सिंह यही है। तो वही जिस बदमाश को एनकाउंटर में पकड़ने का दावा पुलिस ने किया, वो बदमाश साकिब और फ्राका भी साथ में खड़ा है। यानी किसी तरह की मुठभेड़ नहीं हुई। उस दौरान इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया था और उस दौरान बकायदा इस बदमाश साकिब ने अपना जुर्म भी कबूला था। क्या नाम है तुम्हारा? आपका नाम है नीना? काका, कहाँ के रहने वाले हो? चिरोड़ी का। चिरोड़ी। क्या घटना कर रहे थे आप इन भाई साहब के साथ? मैं इनके पिस्टल छीनने चाह रहा था। उनकी पिस्टल छीनने चाह रहे थे, क्यों? इनमें मर्डर करने थे। मर्डर करने के लिए? किसका मर्डर? मेरे भाई हैं दो अच्छा। और गांव में एक आधा हो गया। दरअसल इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस के एनकाउंटर पर सवालिया निशान लग गया, क्योंकि जिस एनकाउंटर के नाम पर पुलिस पीठ थपथपा रही थी, अगर वो पहले हुआ है तो आखिर ये वीडियो कब का है? अगर पहले ही बदमाश को पुलिस पकड़ चुकी थी तो पुलिस ने एनकाउंटर कब और कैसे किया? मौके से लाइसेंसी रिवॉल्वर और 315 बोर अवैध सलाह और पर्स, लूटी हुई पर्स बरामद की गई है। घायल को अस्पताल भेज दिया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। उसका आपराधिक इतिहास कुछ पता है? आपराधिक इतिहास पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल इसे कहते हैं असली कॉन्फिडेंस। जिस कॉन्फिडेंस के साथ सीओ अनुज मिश्रा ने पूरे एनकाउंटर के बारे में तफसील से बताया। दरअसल जिस तमंचा और पिस्टल के बरामद होने का दावा सीओ अनुज मिश्रा कर रहे हैं, वो दिन में वायरल हुए वीडियो के दौरान पुलिस वालों ने पहले ही बरामद कर लिया था। उस दौरान बदमाश साकिब बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन रात के अंधेरे में जारी हुए वीडियो में बदमाश साकिब के पैर में गोली लगी हुई है। फिलहाल पुलिस की उम्दा स्क्रिप्ट पर एक बार की भरोसा कर लिया जाता है, लेकिन जिस तरह से दिन का वीडियो वायरल हुआ उसने बागपत पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया। क्या कहें, बढ़त बनाने और वाहवाही लूटने के लिए किस हद तक पुलिस जा सकती है? एबीपी गंगा के लिए बागपत से राजीव पंडित की रिपोर्ट। आपको दिखाते हैं दरोगा जी की वो गंदी बात जिसे सुनकर अधिकारी तक हैरान रह गए। वीआईपी ड्यूटी में गोरखपुर पहुंचे एक दरोगा ने होटल पहुंचते ही अजीबोगरीब डिमांड होटल कर्मचारियों के सामने रख दी और वो जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो होटल के वेटर पर घुमा दी अपनी गंदी नजर। देखिए अय्याश दरोगा की गंदी बात। तन पर ओढ़कर सम्मान की दुहाई देने वाले इस इंसान ने वो काम किया है जिसने खाकी की अस्मत को ही नीलाम कर दिया। वीडियो के दौरान खुद को सबसे ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठ बताने वाले इस दरोगा के कारनामे को आपने सुन लिया तो यकीन मानिए सन्न रह जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोरखपुर के अधिकारी रह गए। दरअसल ये है महाराजगंज के क्राइम ब्रांच में विवेचक के पद पर तैनात दरोगा विनोद कुमार यादव, जो अपने कारनामे की वजह से लोगों की जुबान पर चढ़ गए। दरअसल विनोद कुमार यादव वीआईपी ड्यूटी के लिए गोरखपुर पहुंचे। उसी दौरान बबीना रोड के होटल में पहुंचे और कमरा लिया, जिसके बाद देर रात करीब 11 बजे नशे में धुत होकर होटल वापस आए और फिर होटल कर्मचारियों के सामने जो डिमांड रखी उससे कर्मचारियों के भी होश उड़ गए। शराब के नशे में पूरी तरह दरोगा धुत।
नशे की हालत में दिखा दरोगा का चरित्र। होटल कर्मचारी के साथ की अश्लील हरकत। दरअसल नशे में धुत दरोगा विनोद कुमार यादव ने होटल कर्मचारियों के सामने लड़की बुलाने की डिमांड रखी। इस दौरान कर्मचारियों ने साफ इनकार कर दिया, तो खाने के बहाने एक वेटर को कमरे में बुला लिया और फिर जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो आने लगी चीख पुकार की आवाजें। जब होटल के और कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। महाराजगंज में क्राइम ब्रांच में तैनात है दरोगा विनोद कुमार यादव का कारनामा। गोरखपुर वीआईपी ड्यूटी के लिए आया, होटल में रुकने के लिए कमरा लिया, नशे की हालत में अजब डिमांड करने लगा और जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो एक वेटर को कमरे में बुला लिया। वेटर के साथ कुकर्म करने की दरोगा ने की कोशिश। होटल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब होटल का दरवाजा खोला तो अंदर दरोगा विनोद कुमार यादव आपत्तिजनक हालत में पाया गया, लेकिन इस दौरान भी वो पुलिस कर्मियों को धमकाने से बाज नहीं आया। इस दौरान काफी देर तक विवाद होता रहा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दरोगा विनोद कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गई। ड्यूटी में जनपद महाराजगंज से इंस्पेक्टर विनोद कुमार यादव गोरखपुर आए हुए थे और बबीना होटल में रुके थे, कक्ष संख्या 211 में। इन्होंने खाना मांगने के बहाने वेटर को बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। मेडिकल वगैरह हो गया सर? सारी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, अब उन्हें जेल भेजा जा रहा है। वहीं दरोगा विनोद कुमार यादव लगातार अपने खाकी वाला होने की धौंस देता रहा और अपने कुकर्म पर पर्दा डालने की बात कहता रहा, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने आखिरकार दरोगा विनोद कुमार को अपनी गिरफ्त में ले लिया और थाने ले आया, जहां दरोगा विनोद कुमार यादव पर अप्राकृतिक दुष्कर्म और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जेल भेज दिया गया। कोई भी पुलिसकर्मी अथवा कोई भी व्यक्ति जो भी इस तरह के कृत्यों में शामिल होगा, अश्लील कृत्यों को सार्वजनिक रूप से करेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी शासन की भी मंशा है, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के भी आदेश हैं, जिनका समय का पालन कराया जा रहा है। फिलहाल इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया और हवस में अंधे हो चुके एक दरोगा ने इस वारदात को अंजाम दिया। जिस पुलिस वाले से सुरक्षा की उम्मीद की जाती है, वही समाज के लिए खतरा बन चुका था, जिसने नशे में धुत होकर पहले लड़की की डिमांड की और जब वो डिमांड पूरी नहीं हुई तो होटल कर्मचारी को निशाना बनाने की सोच ली। फिलहाल आरोपी दरोगा को जेल भेज दिया गया, वही गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर दिया गया। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज की रिपोर्ट। अपनी अदाओं से लोगों को फंसाने वाले गिरोह का जब लखनऊ पुलिस ने खुलासा किया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में आने वाला गिरोह लड़कियों की मदद से अमीर और रसूखदार को अपना निशाना बनाया करता था और फिर करता था ब्लैकमेल। देखिए हवालात में हनी ट्रैप गैंग को। हुस्न, अदा और ब्लैकमेलर्स। हनी ट्रैप गिरोह पर पुलिस का फंदा। गिरफ्त में चढ़ा हनी ट्रैप गिरोह। कई लोगों को बना चुके अपना शिकार। लखनऊ पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये युवतियां दरअसल उस गिरोह का हिस्सा थी जो अपनी अदाओं से लोगों को फंसाने का काम किया करती थी और फिर जब एक बार कोई शख्स इनके जाल में फंस जाया करता था तो करती थी उनको ब्लैकमेल। दरअसल लखनऊ पुलिस को लगातार हनी ट्रैप गिरोह की शिकायतें मिल रही थी, जिसमें युवतियां अनजान शख्स को अपनी बातों में फंसाया करती थी और इस दौरान कई सबूत इकट्ठा कर लिया करती थी और फिर शुरू होता था इनका गंदा खेल। लंबे वक्त से राजधानी में अमीर और रसूखदारों को अपनी अदाओं के जाल में फंसाने वाले इस गिरोह की तलाश पुलिस को भी थी। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने भी एक ट्रैप तैयार किया और फिर बाजार खाला पुलिस ने
इस हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। इस छापेमारी के दौरान पुलिस के हत्थे हनी ट्रैप गिरोह में शामिल 2 युवतियां मिली हैं। 2 युवती और 2 युवक हुए गिरफ्तार। एक लग्जरी कार भी हुई बरामद। कार पर लगा हुआ है विधायक का स्टिकर, कार में सायरन और पुलिस की लाइट बरामद। कार से नकली पिस्टल भी हुई बरामद। दरअसल पकड़े गए गिरोह के पास से एक लग्जरी कार बरामद हुई है जिस पर एक विधायक का स्टिकर लगा हुआ है, तो वहीं कार में सायरन, पुलिस की लाइट और नकली पिस्टल तक बरामद की गई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शान शौकत की चीजों को दिखाकर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था और इसके साथ ही जो नकली पिस्टल बरामद हुई है उसका इस्तेमाल भी लोगों को डराने धमकाने के लिए किया जाता था। फिलहाल पुलिस ने हनी ट्रैप में लोगों को फंसाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही इनसे पूछताछ में जुट गई है और ये पता करने में जुट गई है कि आखिर इन आरोपियों के तार कहां तक फैले हुए हैं और कौन कौन से सदस्य इनके गिरोह में शामिल हैं। अब तक ये हनी ट्रैप गिरोह कितनों को अपना निशाना बना चुका है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शहनवाज की रिपोर्ट। तो कुछ इस तरह से ट्रैप में आया हनी ट्रैप। फिलहाल आज इतना ही, करते रहेंगे हम आपको आगे भी हाई अलर्ट।